जैसे कि मैंने इसके सीज़न 1 के रिव्यू वीडियो में आपसे कहा था कि इस सीरीज़ को चांस दीजिए ताकि ये इम्प्रूव हो पाए, और ये इम्प्रूव बहुत अच्छे से हुई भी है। इस वीडियो को अगर आपने देखना है तो सीज़न 1 को ज़रूर देखिए, क्योंकि सीज़न 1 से रिलेटेड कुछ स्पॉयलर्स इधर हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अम्ब्रेला अकेडमी के सीज़न 2 के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके सीज़न 2 के पहले एपिसोड से आपको काफ़ी ज़्यादा सुपर इंप्रूवमेंट्स देखने मिल जाएंगी। इसमें इंक्लूड होते हैं सबसे पहले VFX, जो कि ऐसा लगता है कोई हाई बजट सीरीज़ के हों। फिर आते हैं इसके सॉन्ग्स, जो कि सीज़न 2 में काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स यूज़ किए गए हैं, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स यूज़ किए गए हैं और वो सूट करते हैं हर एक सिचुएशन के हिसाब से, जो कि सीज़न 1 में नहीं था। फिर आती है इसकी परफॉर्मेंस, जो कि बहुत ग्रेट थी। सच में परफॉर्मेंस की तो मैं अलग से तारीफ़ें आगे जाके करता हूँ। और एंड में आती है इसकी स्टोरी लाइन और रिप्रेजेंटेशन। और आज तक किसी सीरीज़ में मैंने इतनी इंप्रूवमेंट्स नहीं देखी जितनी इस सीरीज़ में देखी। और जैसे कि मैं कहता होता हूँ, नेटफ्लिक्स कभी हमें डिसपॉइंट नहीं करता। इसके सीज़न 2 के पहले एपिसोड ही काफ़ी ज़्यादा कूल था और काफ़ी ज़्यादा बेहतर था सीज़न 1 के पहले एपिसोड से। ओवरऑल पूरा का पूरा सीज़न 2 ही काफ़ी बेहतर था सीज़न 1 से। अगर ये मेरे हाथ में होता तो कभी भी मैं आपको सीज़न 1 को देखने के लिए रिकमेंड ना करता, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सीज़न 1 और सीज़न 2 काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं और आपको स्टोरी की समझ नहीं आएगी जब तक आप सीज़न 1 नहीं देखते। तो आपको सीज़न 1 देखना पड़ेगा। तो अब इस सीरीज़ के प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि वानिया ने सीज़न 1 के एंडिंग में मून को तबाह कर दिया था और एपोक्लिप्स आ गई थी, और 2019 से ट्रैवल करके अब यहाँ पे आ गए 1960s में। बात ये है कि 5 को सही तरह टाइम ट्रैवलिंग नहीं करने आती है और अम्ब्रेला अकेडमी अपने साथ साथ एपोक्लिप्स को भी 1960s में ले आते हैं और अब उन्हें दोबारा एपोक्लिप्स को रोकना होगा। काफ़ी लोगों को ये बात बुरी लग सकती है कि टून सेम है, प्लॉट में चेंजिंग नहीं की गई, पर बिलीव मी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें आपको इस सीरीज़ में डिलीवर होते हुए नज़र आती है। बेशक प्लॉट सेम है, सब करेक्टर्स की स्टार्टिंग और उनका बिल्डअप काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। ऐसा फील हो रहा था कि सारी चीज़ों की एक नई शुरू से बेहतर स्टार्टिंग हो रही है। आपको काफ़ी ज़्यादा अलग, अच्छी और बेहतर चीज़ें देखने मिलेंगी सीज़न 2 में। सीज़न 2 में हमें कुछ नई कास्टिंग और नए करेक्टर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जिनकी एक्टिंग और उनका करेक्टर इतना इंप्रेसिव है जितने हमारे मेन लीड के करेक्टर और उनकी एक्टिंग है। मेजॉरिटी लोगों को सीज़न 1 से ये कंप्लेन थी कि उसमें करेक्टर अटैचमेंट नहीं देखने मिली और वानिया करेक्टर काफ़ी फजूल था, और ये दोनों शिकायतें आपकी दूर होने वाली सीज़न 2 में, क्योंकि आपको अपने सीज़न 2 में कोई अच्छा करेक्टर देखने मिल जाएगा जो कि आपका फेवरेट होगा। और वानिया करेक्टर को काफ़ी अच्छे और गुड पाथ में लगा दिया गया है और ये पॉजिटिव वे में उसका करेक्टर बहुत बेहतर किया गया है। मेरे ख्याल से बाकी सारे करेक्टर्स में से उसमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लाई गई है और काफ़ी बेहतर किया गया है, जो कि अच्छे वे में है। वैसे तो सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, उनका करेक्टर काफ़ी अच्छा था और मैं कह सकता हूँ कि सारे करेक्टर ही बहुत अच्छे थे, पर फिर भी उनमें से एक चुनूँ तो मेरे ख्याल से डियो का करेक्टर, जो कि सीज़न 1 से ही मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, वो सीज़न 2 में काफ़ी अच्छी तरह बिल्डअप हो गया और वही मेरा फेवरेट करेक्टर है फिलहाल। यहाँ पे मैं बात करूँ मेन लीड या फिर साइड रोल, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, कुछ की नॉर्मल थी पर बुरी और गंदी बकवास किसी की भी नहीं थी। जैसे सीज़न 1 में असैसिनेट करने के लिए हेज़ल और चाचा को भेजा जाता है, इसी तरह सीज़न 2 में भी असैसिनेट करने के लिए कुछ लोगों को भेजा जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि उनकी एक्टिंग को ज़्यादा खास नहीं थी, उनका करेक्टर भी कुछ खास नहीं था, पर वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे हेज़ल और चाचा से। हेज़ल और चाचा का करेक्टर एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा बकवास थी सच में। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। इसके टोटल 10 एपिसोड है जो कि हिंदी में नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुए हैं। इनके रन टाइम की बात करूँ तो ईच एपिसोड 45 मिनट का है, तो टोटल आपके 7.5 घंटे लग जाएंगे इस पूरी की पूरी सीरीज़ को देखने में। मेरे ख्याल से ये सीरीज़ डिज़र्व करती है इतना टाइम, और अगर सीज़न 1 से आप काफ़ी डिसपॉइंट हुए तो ज़रूर आपको ये सीज़न 2 देखना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत खुश कर देगा। तो आप सीज़न 1 और सीज़न 2 के IMDb और रॉटन टमाटो की रेटिंग आपके सामने डिस्प्ले हो रही है और आप साफ साफ देख सकते हैं सीज़न 2 को काफ़ी ज़्यादा बेहतर रेटिंग मिली हुई है। उसी के साथ साथ दूसरे लोगों की राय की बात करूँ, मतलब रिव्यूज़ की, तो रिसर्च करते हुए मैंने यही देखा कि ज़्यादातर लोगों के पॉजिटिव रिव्यू और काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हैं और एक्साइटिंग है सीज़न 3 के लिए। हालांकि सीज़न 3 की अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हुई, पर ऑफकोर्स इसका डेफिनेटली सीज़न 3 आएगा, क्योंकि जिस तरह की सस्पेंसफुल एंडिंग देखी गई है सीज़न 2 में, इसका सीज़न 3 तो आना ही चाहिए। और अगर आपने अम्ब्रेला अकेडमी का सीज़न 2 देख लिया, अगर आपको एंडिंग एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं बना दूंगा। अगर इस सीरीज़ की बुराइयों की बात की जाए तो एक छोटी सी बुराई है जो कि लोगों की तरफ से निकल गई और मुझे हल्की सी फील हुई थी, पर यह ज़्यादा कोई बड़ी बुराई नहीं है, कोई मेजर बुराई नहीं है, और वो इसका प्लॉट ये कि प्लॉट सेम है, दोबारा एपोक्लिप्स रोकनी है, कुछ डिफरेंट नहीं है। पर मैं आपको कह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें आपको इस सीरीज़ में डिलीवर होती हुई नजर आएगी, तो प्लॉट को आप इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको मिल रही है तो प्लॉट एक सेम होने की वजह से आप इस सीरीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। एक चीज़ है जिसकी वजह से मे बी आपको इस सीरीज़ को इग्नोर करना पड़े, और वो है
इसकी एज लिमिटेशन, मेरे ख्याल से 16 से नीचे बच्चों को इस सीरीज़ को नहीं देखना चाहिए। हालांकि वेबसाइट की तरफ से ये कहा गया है कि 14 एज ठीक है, पर मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आप मेरी बातों में चलेंगे तो आप इस सीरीज़ को अकेले में काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। हाँ, ये सीरीज़ ऐसी है जो कि आप भाइयों बहनों के साथ बैठ के नहीं देख सकते, क्योंकि पहली बात तो इस सीरीज़ में लेस्बियंस को दिखाया गया और काफ़ी ज़्यादा उन्हें टाइम दिया गया। दूसरी चीज़ कि इसका मैच्योर कंटेंट मैच्योर बच्चों को ही समझ आएगा। और तीसरी चीज़, कुछ छोटे मोटे ऐसे सीन्स हैं जो कि आप किसी के साथ बैठ के नहीं देख सकते, जैसे स्ट्रिप क्लब्स और इस तरह के छोटे मोटे सीन्स हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें ग्राफिकल न्यूडिटी या सेक्स सीन्स ग्राफिकल दिखाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर भी आपको इस सीरीज़ को अकेले ही बैठ के देखना होगा, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आपको। तो आ जाते हैं इसकी सीरियस रिकमेंडेशन की तरफ। तो सीज़न 1 के स्पॉइलर फ्री रिव्यू वीडियो में आपको एक चीज़ इस सीरीज़ के लिए डिस्क्राइब की थी और वो थी कॉम्प्लिकेटेड, और सीज़न 2 में मुझे ये फील होती हुई नज़र नहीं आई। तो इस सीरीज़ को मैं ज़रा ही बोरिंग नहीं कहूँगा, ये फुली एंटरटेनिंग और एंजॉयबल थी और आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। मजबूरन आपको इसका सीज़न 1 देखना पड़ेगा समझने के लिए, पर कोई बड़ी डील नहीं है। अगर आप टाइम ट्रैवलिंग या सुपर हीरो या फिर ड्रामा सीरीज़ मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो मेरी तरफ से ये आपको हाईली रिकमेंडेड है। पेंडेमिक के हालात में ये सीरीज़ आपका अच्छा खासा टाइम पास कर देगी। और हाँ, इस सीरीज़ को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स है मेरे पास, पर मैं आपको नहीं कह सकता क्योंकि वो स्पॉयलर्स है। तो अगर आपको एंडिंग एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं अगला वीडियो और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल अपडेट्स अगला अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपने ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।